वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है विज्ञान हम लोग लेकर आए हैं। चलिए तो हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो हमें बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी है 8 और ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 18। तो हमें बताना है कि समूहों की संख्या कितनी होती है। तो होती है 18 होती है। कितनी होती है? 18। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सल्फ्यूरर सल्फ्यू सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें बताना है कि जो वो सल्फर होता है उसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी है 5 होता है और ऑप्शन नंबर सी होता है कि 6 होता है और ऑप्शन नंबर डी है 7 होता है। तो हमें बताना है कि सल्फर के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है आप लोगों को निकालने आता है, इसलिए इसमें से आप हम इसका राइट आंसर बता दें कि ऑप्शन नंबर जो कि है सी हमारा राइट आंसर होता है। उसके 72 में इलेक्ट्रॉन में कितने कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आवर्त आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, अपर रूप कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जो स्तंभ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नाइट्रोजन को दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है। देखिए 2015 में यह प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकल आबंध, ऑप्शन नंबर बी द्वि आबंध, ऑप्शन नंबर सी त्रि आबंध और ऑप्शन नंबर डी है कोई आबंध नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है त्रिआबंध। जो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तीन आबंध का होता है। कितना होता है? तीन प्रकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। अब बताइए जो प्रथम वर्ग के सदस्य वो कैसे होते हैं? अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं या फिर अक्रिय गैस होते हैं या मिश्र धातु होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। कैसे होते हैं? वो क्षारीय धातु होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय धातु। अगला प्रश्न देखते हैं कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो बताइए जो शून्य समूह है उसका तत्व कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस है जो कि शून्य समूह में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। देखिए 2015 में यह प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्या होते हैं? चार चार संयोजन आबंध होते हैं। किसमें? मीथेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। 2013 में प्रश्न पूछा है, 2019 में प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी है परमाणु संख्या। तो हमें पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो कि है तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए 2012 में यह प्रश्न पूछा है। तो 9 होती है, 18 होती है, 11 होता है या फिर 10 होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि 18 वर्ग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2012 में यह प्रश्न पूछा है। 2 संबंधी 1 होता है या 1 संबंधी 2 होता है या 1 संबंधी 3 होता है या 3 संबंधी 1 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। 1 संबंधी 3 होता है। किसमें? अमोनिया में ना। चलिए अब आगे बढ़ते देखिए कैसे होगा। देखिए NH3। देखिए अमोनिया का कितना हो गया? 1 और हाइड्रोजन 3। तो क्या होगा? 1 संबंधी 3 के अनुपात में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। अब बताइए जो लोहे का परमाणु संख्या है वो कितना है। तो आपका ऑप्शन है 23 है, ऑप्शन नंबर बी है 26 है, ऑप्शन नंबर सी 25 है और ऑप्शन नंबर डी 24 है। तो हमारा हम जानते हैं लोहे का कितना होता है 26 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। अब बताइए जो वर्ग जो स्तंभ के रूप में होते हैं उन्हें उनका कितनी संख्या होती है। 9 होता है या 18 होता है या 11 या 10। ये प्रश्न हमने इसके पहले किया था, लेकिन ये देखिए 2012 में पूछा और 2018 में प्रश्न पूछा है, इसलिए हम इसे बार बार प्रश्न लिए हैं। ये देखिए 2000 किसमें 12 में और 18 में पूछा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हीलियम कैसा तत्व है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अक्रिय है, ऑप्शन नंबर ए क्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय है, ऑप्शन नंबर डी उदासीन है। तो हम जानते हैं जो हीलियम होता है वो कैसा कैसा है, वो है अक्रिय है। अक्रिय गैस से तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आवर्त सारणी में अपने आवर्त में कितने आवर्त हैं। तो बताइए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 12 है या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो आवर्त सारणियों में कितने आवर्त होते हैं, उसमें 7 आवर्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि जो 36 पंक्तियां होती है जो ऐसे 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 रहती है तो कितने होते हैं। तो कितना होते हैं 7 होते हैं हम जानते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या के परमाणुओं की संख्या होती है। 2011 में पूछा है, 2012 में, 2021 में कितनी बार पूछा है। तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो हम जानते हैं कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर जो कि है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 होते हैं। कितने होते हैं परमाणु की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आवर्त सारणी में बी, एस आई, जी ई, ए एस, एस बी, टी ई तथा पी ओ। देखिए 2021 और 2011 2000 ये सब क्या है, धातु हैं, अधातु है, गैसें हैं या फिर उपधातु हैं। तो हम जानते हैं कि जो ये सब पूरा दिए है वो क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो हम इसीलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ये उपधातु है, ना धातु है ना ही अधातु है, ये क्या है उपधातु है। देखिए जो बी है, एस आई, जी ई, ए एस, एस बी सब क्या है उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए 2017 में पूछा है और 2018 में। यह प्रश्न कब का 2017 और 18 में पूछा गया है। तो देखिए आपसे ऑप्शन है लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, डाबेराइन द्वारा या फिर न्यूलैंड्स द्वारा। तो हम जानते हैं अष्टक नियम किसका है, तो हम जानते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। तो ये देखें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन के परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 2019 में यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है या फिर 8 होती है। तो हम जानते हैं कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लोरीन के परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व है वो क्या कहलाते हैं, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लेंथेनाइड्स। तो हम जानते हैं जो पहला हो तो क्या है, वो होते हैं क्षार धातु। इसके पहले हमने किया था, इसलिए क्या हो जाएगा क्षार धातु हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। 2000 देखिए 18 और 20 के प्रश्न पूछा है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो हम जानते हैं किसका होता है, ये है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार में क्या होता है, यह बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्योंकि जो जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो क्या होता है, वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता था? ग्रुप यानी समूह, या फिर आवर्त या ग्रुप, या और आवर्त, या इनमें से सभी? तो हम जानते हैं क्या क्या कहा जाता था, उसे ग्रुप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ग्रुप यानी कि समूह कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? देखिए 2019 में प्रश्न पूछा है, तो तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त, या फिर सातवां आवर्त? तो कौन सा आवर्त अभी अधूरा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो सातवां आवर्त है अभी क्या है? अधूरा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? देखिए 2020 में यह प्रश्न पूछा है। तो आवर्त कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, या कोष कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आपका ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु द्रव्यमान। जो मेंडलीव का आवर्त नियम था उसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? परमाणु द्रव्यमान। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अब बताइए इसमें से कौन अक्रिय गैस है? कार्बन अक्रिय है, हीलियम है, चांदी है, या फिर हाइड्रोजन? तो अक्रिय कौन है? हीलियम। हीलियम जो है क्या है? अक्रिय गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, या फिर मिश्र धातु? तो कैसे है? क्षारीय धातु। इसी हम पहले किए थे। अब देखिए लास्ट प्रश्न हमारा क्या है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर रहती है, या फिर क्रमानुसार बढ़ते जाता है, या फिर क्रमानुसार घटते जाता है, या कभी कभी घटता है और कभी कभी बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो क्या रहता है? स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।